जब मैं इसको कहता हूं कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम है जो सितंबर 2018 को लागू की गई और उस समय 5 लाख रुपए देने का प्रयास किया गया, तो मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 10 करोड़ 47-48 लाख परिवार थे, जिसका मतलब होता है 50 करोड़ लोग। और ये 50 करोड़ लोग कौन थे? भारत की 40% की आबादी बनती है। ये 50 करोड़ लोग कौन थे? ये गरीब लोग थे। और ये पहली स्कीम है जिसमें सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के तहत यानी और प्रोफेशन के तहत यह इनको जोड़ा गया है। यानी गरीब लोग। कौन गरीब लोग? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, बस का कंडक्टर, क्लीनर, लिफ्टमैन, रैग पिकर जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वो ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया। 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर। और बाद में उसमें लगभग 36 लाख हमारे आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स, इनको जोड़ा गया। इनको प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना से भी जोड़ा गया, यानी इनका हेल्थ कवर भी किया गया और इनका जीवन बीमा भी किया गया, उसको भी जोड़ने का प्रयास किया गया। इस तरीके से सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और आपको जानकर के खुशी होगी कि इस साल हम लोगों ने, पिछले साल अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना, इसको भी लागू कर दिया। यानी 70 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग, किसी भी जाति का, किसी भी आमदनी का, अमीर हो या गरीब, सबको जिंदगी यानी जीवन के अंतिम सांस तक उसको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाता रहेगा। और इसमें लगभग 1961 हेल्थ के प्रोसीजर्स हैं, सर्जिकल इंटरवेंशंस हैं, पैकेजेस हैं, 27 मेडिकल स्पेशलिटीज से जुड़ा हुआ जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, इस तरीके से इन सब चीजों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। अभी इसका फर्क क्या पड़ा है? इसका फर्क सबसे बड़ा पड़ा है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर पर। यानी व्यक्ति के पॉकेट से स्वास्थ्य की सेवा के लिए, स्वास्थ्य में खर्च होने वाला पैसा, उसमें कितनी कमी आई है। ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत आज, पहले जो 2014 में 62% उसका पैसा हेल्थ पर खर्च होता था, आज वो घट करके 38 पर आकर के खड़ा हो गया, 38% पर आकर के खड़ा हो गया। और अभी रेखा जी ने दिल्ली में जोड़ते समय 5 लाख रुपए अपना भी दे दिया है। यह पॉकेट एक्सपेंडिचर और भी कम हो जाएगा, इसको भी हमको समझना चाहिए। अभी जो हेल्थ की एक लैंसेट की जो जर्नल है, उस लैंसेट जर्नल ने इस बात को लिखा कि भारत में कैंसर के इलाज का डिटेक्शन और डिटेक्शन के बाद उसको क्योर करना, उसका इलाज शुरू हो जाना, इसमें लगभग 30 दिनों के अंदर पेशेंट्स का जो इलाज शुरू हो जा रहा है कैंसर का, उनकी संख्या 90% हो गई है। 90%। यानी जिसको कैंसर होता है उसका इलाज 30 दिन के अंदर शुरू हो जाता है। ये भारत सरकार के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के कारण हो पाया है। उसको भी हमको समझना चाहिए और उसको देखना चाहिए। मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा कि आज जो MOU साइन हुआ है, इसमें लगभग 6.5 लाख परिवार, यानी 30 लाख लोगों के बराबर, 6.5 लाख परिवार, 30 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं वो लगभग 6 लाख होंगे। 4.5 लाख फैमिलीज हैं, 6 लाख लोग हैं, क्योंकि बुजुर्ग या पति पत्नी, माता पिता जो 70 साल से ऊपर हैं, उनकी
जो संख्या बनती है वो 6 लाख बनती है, यानी 36 लाख लोगों को अब इलाज का काम शुरू होगा और 10 लाख रुपए उनको मिलेगा और वय वंदन में 5 लाख रुपए मिलेगा। इस तरीके से इसको जोड़ा गया। मित्रों, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, और वो ये कहना चाहता हूं कि आपने सुना होगा कि अभी से 1-2 महीने पहले तक एक रट लगाई जाती थी, केंद्र सरकार हमारी मदद नहीं कर रही, दिल्ली के साथ हम अन्याय हो रहा है। अरे भैया, ये जेपी नड्डा 2018 से बोल रहा था, केजरीवाल जाग जा, दिल्ली के साथ अन्याय मत कर। आज दिल्ली के लोगों ने तुमको घर बैठा दिया, इस कारण से आज तुमको आयुष्मान भारत हम 36 लाख परिवारों को दे रहे हैं। देखिए, राजनीति में हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि गलत फैसलों का नतीजा क्या होता है और सही फैसलों का फर्क क्या पड़ता है। गलत फैसलों का नतीजा यह था कि आपका अधिकार, आपका हिस्सा जो आपको मिलना चाहिए था, उससे केजरीवाल के अहम ने उसको वंचित रखा, उसके अहम ने वंचित रखा। एक तरफ बोलते थे कि दिल्ली मदद नहीं करती, इधर हम दौड़े हुए हैं कि ले लो भैया, तेरी नाक आती थी सामने, आड़े आती थी, नहीं लेंगे। और क्या कहते थे, मोदी जी आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। इसी इलेक्शन में धूल चटा दी दिल्ली की जनता ने, इसी इलेक्शन में धूल चटा दी। ये अहम आपको कहां ले गया, लेकिन ये अहम, ये अभिमान, ये घमंड, इसने दिल्ली की जनता का कितना नुकसान किया, ये मैं बताना चाहता हूं। आज अच्छा दिन है, मैं इसलिए बुरे लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, पीएम अभिन, बासी स्वराज जी बैठी हुई हैं, इन्होंने केस किया, हाईकोर्ट में लड़ा उस केस को। वो हार गया, क्या नाम था उनका, सौरभ भारद्वाज। अब किस किस का नाम ले, आज लेना नहीं चाहता। उसने कोर्ट में केस किया। प्रधानमंत्री जी ने 2020-21 में 60,000 करोड़ रुपए हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए और दिल्ली का हिस्सा 2,400 करोड़ रुपए बनता था। मैं देने के लिए दौड़ा हुआ था, मेरे पहले मंडाविया जी दौड़े हुए थे, और वो कोर्ट में केस कर रहा था कि यह स्कीम दिल्ली में लागू न हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दिल्ली की जनता और वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जिन्होंने उसको बाहर निकाल दिया। और आज हम 10 अप्रैल को हम फिर से एक एमओयू साइन करेंगे और दिल्ली को 2,400 करोड़ रुपए दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देंगे। ये मिजाज, ये तरीका। इसलिए मित्रों, ये उंगली में बड़ी ताकत है। सही जगह बटन दबता है तो आयुष्मान भारत निकलता है, सही जगह बटन दबता है तो प्रधानमंत्री आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन निकलता है, और गलत जगह दबता है तो दवा की जगह दारू बढ़ती है। समझो इस उंगली का महत्व। और हम जो कहते हैं, ये इसलिए हम कहते हैं, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। ये 43 दिन के अंदर हमने आयुष्मान, पहली कैबिनेट में आपने फैसला किया और आज हम 36 लाख लोगों को हेल्थ, गरीब लोगों को 10 लाख रुपए इलाज के लिए दे रहे हैं। ये छोटी घटना है क्या? 4 दिन बाद में 2,400 करोड़ रुपए आपको हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देते हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक, हमें समझ नहीं आया मोहल्ला क्लिनिक।
कहां डाले? खोखे खड़े कर दिए। गरीब लोगों के साथ कितना अन्याय किया। इसलिए मित्रों, ये बहुत अच्छी घटना है आज जो एमओयू साइन हुआ है। मैं दिल्ली सरकार के अधिकारियों को और विशेष करके हमारी रेखा गुप्ता जी को, जो मिशन मोड में काम कर रही है, मिशन मोड में, और जिन्होंने पंकज जी का पूरा सदुपयोग करते हुए इस काम को पूरी ताकत लगाई, भारत सरकार की मदद की, सारी बारीकियों को उन्होंने वर्कआउट किया है और ये एक बहुत अच्छी स्कीम दिल्ली वालों को दी है। और देखिए कि भारत सरकार 5 लाख दे रही है, तो जो हमने वायदा, और मुझे खुशी है कि मैनिफेस्टो रिलीज करने के लिए मैं ही आया था और मैंने ही कहा था कि 5 लाख रुपए दिल्ली सरकार इसके ऊपर से देगी। 43 दिन के अंदर इसको हम लोगों ने लागू कर दिया, यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। इसलिए आज से और 10 तारीख को हम कार्ड भी बांटेंगे। और देखिए इस स्कीम की खूबसूरती क्या है कि आप हॉस्पिटल में जाएंगे, आपको वो जो कार्ड मिला होगा उस कार्ड के माध्यम से आपका आइडेंटिफिकेशन अंगूठे के उसके माध्यम से होगा। उसके बाद आप 30,000 हॉस्पिटल भारत के किसी भी कोने में, कोई भी हॉस्पिटल, सिर्फ आप अपना अंगूठा वहां लगाएंगे और उनको पता चल जाएगा कि इसके पास दिल्ली का हेल्थ कार्ड है। 10 लाख रुपए का इलाज मुफ्त हो जाएगा वहां पर और पेमेंट यहां से सीधा चला जाएगा। बोलो, ये बदलता भारत है कि नहीं है? बदलता भारत है कि नहीं है? मित्रों, ये हमको समझना होगा और इसलिए मैं बहुत आप सबके साथ खुशी बांट रहा हूं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे इस ऐतिहासिक काम को जब ये हो रहा है तो मुझे बतौर स्वास्थ्य मंत्री इसमें सहयोग करने का मौका मिल रहा है। दिल्ली वाले इसका सदुपयोग करें और इसका फायदा उठाएं और स्वस्थ रहें, यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।